हेलो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान में जो स्टाफ नर्स CHO की वैकेंसी आई है, बिहार CHO की भी वैकेंसी आई है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वन लाइनर। ऐसे ही क्वेश्चन जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ होती है उसमें आते हैं, तो मैं कुछ 15-20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। फर्स्ट क्लास है मेरी, और आप इस क्लास को एंड तक देखते रहना। बहुत ही छोटे छोटे जो पुराने CHO पेपर या स्टाफ नर्स पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं, वही मैं पेपर लेके आया हूँ। MP CHO के लिए, बिहार CHO के लिए, राजस्थान CHO के लिए, सारे स्टेट के CHO उनके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। इंक्लूड जो एम्स का पेपर होता है नॉर्थ सेट का, वो उस प्री एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग, कि वाउंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेंट कैन सिट विथआउट सपोर्ट फ्रॉम द एज। इन्फेंट है जो कब रहता है विथआउट सपोर्ट के, कौन से में रहता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ और 10 मंथ। तो इसका राइट आंसर है 8 मंथ। क्या है? 8 मंथ। ठीक है, सी इसका राइट है, इसका भी सी राइट है। नेक्स्ट, कोज ऑफ प्रेशर सोर क्या है? प्रेशर सोर का कौन सा कोज है? एडिमा, ओबेसिटी, बेड रिडन क्लाइंट, अरे ऑल एबव। इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्या है गाइज? डी। अगर स्वेलिंग वगैरह है तो भी वो प्रेशर सोर हो सकता है उसको। ओबेसिटी यानी मोटापा, उसके लिए भी हो सकता है। बेड रिडन, जो लंबे समय तक बेड रिडन यानी बेड पे रहता है, उसके लिए भी हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, विच इज़ द मैक्सिमम स्कोर इन GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल। क्या है? GCS का फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लास कॉमा स्केल। मैक्सिमम कितना रहता है इसका? 15 रहता है। कितना? 15। राइट आंसर क्या है? 15। इसके डी राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द नर्स शुड एडवाइज, यानी मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क है तो रिड्यूस, यानी रिड्यूस का मतलब नहीं, रिड्यूस क्या करें? एडवाइस क्या देगी नर्स? ईट रेड मीट, ड्रिंक पेलेंटी ऑफ वाटर, ईट डेयरी प्रोडक्ट, परफॉर्म वेट बीइंग एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ईट डेयरी प्रोडक्ट। क्या होगा? ईट डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है गाइज? ठीक है, ईट डेयरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया साथियों? डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच प्रोटीन, प्रोटीन का रिच क्या है? ठीक है, रिच प्रोटीन क्या है? ऑरेंज, फिश, सोयाबीन और मीट। ऑफकोर्स सोयाबीन है इसका। क्या है? सोयाबीन। ठीक है। ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम हाइपोथर्मिया द न्यूबॉर्न इज प्लेस्ड। टू प्रिवेंट द न्यूबॉर्न, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी जगह पे अपन रखेंगे? रेडिएंट वार्मर। बी इज राइट आंसर। क्या होगा? बी इज राइट आंसर। क्या होगा? बी इज राइट आंसर। फोटोथेरेपी यूनिट का मतलब क्या होता है? अगर जॉन्डिस है, क्या है? अगर ओपन एयर में यानी सांस में दिक्कत, वहाँ रख सकते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अपन। ठीक है। द मिनिमम डेवलपमेंट गोल वाज एसोसिएट। क्या है? द मिनिमम डेवलपमेंट गोल एसोसिएट reduce the child mortality, to improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, develop a global partnership of development। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ।
ठीक है, इसका राइट आंसर होगा टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, बी। राइट आंसर क्या है इसका बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन लेप्रोसी द MDT रेफर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टीपल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, मल्टीपल डायग्नोस्टिक थेरेपी। राइट आंसर क्या होगा? मल्टी ड्रग थेरेपी, ए इज राइट आंसर। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटर इंसर्शन, यानी कैथेटर डाले उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? आर्टरी पंचर, एयर एम्बोलाई, न्यूमोथेरेक्स या ऑल ऑफ दी एबो। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दी एबो, यानी सारी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्या? सारी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट। क्या है? टर्मिनल डिसइंफेक्शन is carried out on admission of a patient, when a patient is in a ward, after patient goes home, after patient dies in ward। क्या होगा इसका आंसर? आफ्टर पेशेंट गोज होम, यानी सी इज राइट आंसर। क्या होगा इसका? सी इज है। बोर कमेटी इस्टेब्लिश्ड इन, क्या है? बोर कमेटी। उस पर ट्रिपल स्टार लगा दो भाई लोगों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम होती है उनमें आते रहते हैं। बोर कमेटी इज established in 1946। कितनी होती है? 1946। बी इज राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG इंजेक्शन? BCG इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबक्यूटेनियस रूट, SC। डी इज राइट आंसर। फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, ऑब्जर्वेशन और अस्कल्टेशन होता है। क्या है? हिस्ट्री टेकिंग तो फिजिकल नहीं होता है, वर्बली होता है, और ये दोनों होते हैं। ठीक है, डी इज राइट आंसर। क्या होगा? डी इज राइट। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर ए 45 kg मॉडरेट वर्कर फैक्टिंग मदर, फैक्टिंग मदर। ठीक है, जो 45 किलो की है, मॉडरेट वर्कर है, उसको प्रोटीन डेली कितना देना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। 70 ग्राम पर डे। कितना? 70 ग्राम पर डे, सी इज राइट आंसर। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आर गिवन टू प्रोवाइड, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर, किस में होता है? NRHM के अंदर, CSSM के अंदर, जन सुरक्षा या वंदे मातरम। वेरी गुड, वंदे मातरम स्कीम है, उसके अंतर्गत होता है। डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ ए पर्सन डिपेंड अपन, कितनी डाइटरी अलाउंस होती है जो डिपेंड अपन होता है? एज एंड जेंडर, एज जेंडर फिजिकल वर्क, एज एंड फिजिकल वर्क, एज जेंडर एंड फिजिकल वर्क। बी इज राइट आंसर। क्या होगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर इन, क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, राइट इज बी, 140 से लेके 90। बी इज राइट आंसर। क्या होगा? बी इज राइट आंसर। टू ट्रीट विच डिजीज यूज फॉर आयोडीन साल्ट, गोइटर। क्या होगा? गोइटर, डी इज राइट आंसर। तो सर आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है। ये कौन सी है? फर्स्ट क्लास है। ठीक है।